हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन मे बी डिफाइंड एज। सरफेस टेंशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमें बताना है। और इसके लिए आपको चार ऑप्शंस गिवन है। तीन ऑप्शंस में आपसे बात कर रखी है वर्क डन पर यूनिट एरिया की अलग अलग कंडीशंस में, और डी ऑप्शन में आपसे बात कर रखी है सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो देखिए, सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, जिसको मैं टी से या मैं एस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो हमारा क्या होता है, ये एक कोहेसिव फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसकी वजह से लगने वाला एक फोर्स होता है, जो कि मेरा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो हमारा क्या लगता है, सरफेस के पैरेलल लगता है। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है, और ये कोशिश करता है कि सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जनरली अगर मैं वाटर को किसी भी कंटेनर में पोर करती हूँ तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन अगर मैं सेम वाटर किसी ग्रीसी सरफेस पर डालूं तो वो क्या करता है, एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। इसका मतलब उस पर ग्रेविटी के अलावा दूसरा वर्क भी काम कर रहा है, तभी वो स्फेरिकल शेप ले रहा है। इसका और जो दूसरा फोर्स ग्रेविटी के अलावा जो दूसरा फोर्स उस लगता है उस लिक्विड पर, वो हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया इस तरह से, इसमें मैंने क्या कर रखा है, लिक्विड फिल कर रखा है। तो अब लिक्विड यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा इनसाइड द लिक्विड, उस पर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और सेम सब्सटेंस के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो इन पर क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो जो नेट फोर्स आता है इस पर, वो तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होता है, सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, लेकिन ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस नीचे वाले फोर्सेस को ऊपर से कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स लगता है वो आपका कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, और जब इस पर इस तरह से फोर्स लगेगा तो एक खिंचाव महसूस करेगी इसकी सरफेस, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लग जाती है, और ये अपने सरफेस एरिया को कम करने की क्या करती है, कोशिश करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि सरफेस टेंशन में जैसे अंदर वाले पे तो हमारा नेट फोर्स जो जीरो हो गया, लेकिन जो सरफेस पर है उस पर फोर्स लग रहा है नीचे वाले बॉटम की वजह से। अब इसका जो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो, हमने मान लिया कि सरफेस एरिया जो है लिक्विड का वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ के, नीचे के मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और उस एनर्जी और इक्विलिब्रियम के हम लिए कंडीशन क्या होती है, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होती है कि एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और इस एनर्जी को मिनिमम रखने के लिए हम चाहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर वो क्या हो, मिनिमम हो। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ताकि हमें कम वर्क डन करना पड़े अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी सेव होगी। तो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो इस एज अ रिजल्ट हमारा सरफेस जो होता है वो एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो मेरा ये सरफेस टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो सरफेस टेंशन के बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो हमारा सरफेस टेंशन ही है, उसके बराबर जब हम वर्क डन करेंगे तो हम उसकी जगह पर मॉलिक्यूल्स ला सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा जो वर्क डन सरफेस टेंशन होता है वो बेसिकली वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में वर्क डन ही दे रखा है और एडियाबेटिक कंडीशन हो नहीं सकती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है,
कोई सरफेस और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन आइसोथर्मल कंडीशन में हो सकता है। टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है। सरफेस एनर्जी जो एक टर्म आ रहा है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कूलिंग होती है। कूलिंग जब होती है, जब देखिए जब हम सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कूलिंग होगी। कूलिंग की वजह से जो हीट होती है फ्रॉम द सराउंडिंग वो फ्लो करती है सरफेस पर, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हीट फ्लो होता है, और ये हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, ये हीट फ्लो होता है सराउंडिंग टू सरफेस, सराउंडिंग टू सरफेस, ताकि जो टेम्परेचर है उसको हम क्या रख पाए, कांस्टेंट रख पाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तो जो एडिशनल एनर्जी ये आई है हीट के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। वो तो ये हो गया हमारा सरफेस एनर्जी, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।